हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। एक्चुअल में रियल नंबर होते क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। तो रियल नंबर होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट होता है आपके रेशनल नंबर। रेशनल का बहुत ही सीधा सीधा नियम है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब P अपॉन Q में जिसको लिख सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। सेकंड नंबर जो है वो है आपके इरेशनल नंबर। सेकंड नंबर आ जाएगा आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मेन मतलब क्या है? वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझना कि होता क्या है एक्चुअल में। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग भी कह सकते हो, रिक्वायरिंग भी कह सकते हो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट होना चाहिए और फिर पीछे कुछ भी लिखा हुआ है और पीछे आनी चाहिए थ्री डॉट। क्या आनी चाहिए? पीछे थ्री डॉट आनी चाहिए। जैसे अगर मान लो इसको थोड़ा मैं आगे लिख देता हूं और यहां पर मैं 7 लिख देता हूं। ऐसा नहीं कि यहां 7 आया वापस यहां पर 7 आ गया, वो काम नहीं आएगा। एक बड़ा डिजिट आना चाहिए। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये डॉट के पीछे वाले नंबर पर ही लगता है नॉन रिपीटिंग। यहां पर थ्री डॉट का मतलब हो गया ये वाला, ये जो है ना वो थ्री डॉट से होता है कि जहां पर थ्री डॉट आई हुई है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आगे वाला कब काम आएगा? इस पे लगा नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा। अब यहां पर अगर मैं कोई नंबर लेता हूं जो एक नंबर रिपीट हो रहा है, देखो ध्यान देना, अगर यहां पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो वो एक नंबर ही रिपीट होता रहेगा, इसमें कुछ भी बीच में नया नंबर नहीं आएगा। ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, क्योंकि यहां पर थ्री डॉट है ना, ये थ्री डॉट को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर है नॉन रिपीटिंग, लेकिन यहां पर देखो एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। एक बार रिपीट शुरू हो जाए ना तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। जैसे अगर मैं यहां पर ले दो नंबर ले लूं, यहां पर मैं मान लो कि ये नंबर ले लिया, अब यही नंबर आपके चलता रहेगा। अब ये यहां से शुरू कहीं से शुरू हो जाए, बस ध्यान रखना है कि जहां पर थ्री डॉट है वहां से अगर टू नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो नंबर पूरी लाइन में कंप्लीट यहां तक आगे से आगे रिपीट होना जरूरी है। अगर थ्री नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर मान लो थ्री नंबर रिपीट हो रहे हैं तो थ्री नंबर रिपीट होंगे ऐसा। अगर बीच में से एक नंबर भी गायब है और कुछ भी दूसरा आ रहा है, मान लो कि यहां पर अलग आ गया, यहां पर आपके अलग आ गया, जैसे मान लो 1 आ गया। अब आप कहोगे सर ये देखो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये नहीं, ये रिपीट नहीं माना जाएगा। रिपीट के लिए लगातार नंबर होने चाहिए। जैसे यहां पर देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, अब यहां पर आप 3 नंबर रिपीट में नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर नंबर अलग आ रहा है, यहां पर नंबर अलग आ रहा है, तो ये नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट के लिए लगातार नंबर होने चाहिए। जैसे यहां पर 4-3 है तो यहां पर होना चाहिए 4-3, फिर 4-3 होना चाहिए। बीच में कोई भी नंबर नया आता है जो रिपीट को तोड़ता है, रिपीट एक नंबर हो सकता है, 6 नंबर भी रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 में 7 का डिवाइड लगाऊंगा तो यहां पर आएगा 0.142857, 142857, 142857। नंबर एक भी नया नहीं आना चाहिए, सब यही नंबर बार बार रिपीट होना चाहिए। तो रिपीट हो रहा है तो इधर आएगा, रिपीट नहीं हो रहा है तो उधर जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पहचानना है कि वो रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा है। जिसके पीछे थ्री डॉट लगा हुआ है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब वो नंबर देखना है पीछे रिपीट होता है या नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी फ्रैक्शन ले लो वो हमेशा आपके नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग वाली ही आएगी। आप कोई भी नंबर में किसी का भी डिवाइड लगा दो, जो भी नंबर आएगा हमेशा रिपीटिंग आएगा। अब नॉन रिपीटिंग कब आता है? तो नॉन रिपीटिंग केवल 3 तरह के नंबर में आते हैं। फर्स्ट नंबर है पाई। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, पाई एंड 22/7 बोथ आर नॉट इक्वल। कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अप्रोक्स इक्वल होते हैं। इसका वैल्यू यहां के बाद चेंज हो जाता है और इसका वैल्यू ये है 3.142857 और यहां पर ये नंबर बार बार रिपीट होता है। यहां पर रिपीट नहीं होता है, यहां पर हर बार नया नंबर आएगा। तो यहां पर जो नंबर है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, पर शुरुआत के 3 डिजिट सेम मिलते हैं, इसीलिए दोनों को पाई इजिकल टू 22/7 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों इक्वल नहीं है। ये नंबर आपका रेशनल है और ये नंबर आपका इरेशनल है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 नंबर मिल जाते हैं तो इसलिए ऐसा ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में इक्वल नहीं है, बस अप्रोक्स इक्वल है। अप्रोक्स में इक्वल है, जबकि ये नंबर आपका इरेशनल है और ये नंबर आपका रेशनल है। दोनों नंबर अलग अलग है, बस कुछ ही पॉइंट का फर्क है, इसीलिए पाई की जगह 22/7 ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं लेना चाहिए। पाई का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। और कौन से वैल्यू है? हमें ऐसे नंबर का रूट लेना है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आप ध्यान रखना भाई, अगर आप 1 का रूट निकाल रहे हो, 1 का 1 होता है। अगर आप 4 का रूट निकाल रहे हो तो 2 होता है। अगर आप 9 का रूट निकाल रहे हो तो 3 होता है। 16 का रूट निकालोगे तो 4 आएगा। तो ये नंबर आपकी रेशनल है, और इसके बीच का कोई नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। आप रूट में अगर किसी का भी रूट निकाल दो, जैसे ये रहा आपके, देखो अगर मैं किसी का भी रूट निकालूं, रूट 2 का रूट अगर निकालता हूं मैं, देखो ये रहा, ये नंबर जो आ रहा ना, ये लिखा हुआ है 1.41421356237331 आगे चलता रहता और आगे है, लेकिन गूगल पर आपको और भी नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे ऐसा नहीं सर ये रिपीट हो रहा है, ये काम नहीं आएगा। लगातार जब तक 3 डॉट आती तब तक रिपीट होना चाहिए। अगर आप 3 का रूट निकालोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 5 का निकालोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर आपने 9 का निकाला तो फिक्स वैल्यू है, 16 का निकाला तो फिक्स वैल्यू आएगा। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है कि जितने भी नंबर जिसका भी रूट पॉइंट में आता है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे ये 16 है, इसके टुकड़े हो रहे हैं इक्वल ऐसे, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। अब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये वाला जो है ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका अगर आप रूट निकालोगे तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड है अपने मन से ही कोई नंबर ले लिया, हमने कोई भी इमेजिन करके कोई नंबर ले लिया। अपनी बुक में टीचर ने अपने मन से कोई नंबर बना दिया, जैसे मान लो मैं लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां पर 0.10 ले लिया। अब 10 के बाद मैंने रिपीट, ये नंबर रिपीट नहीं करके नया नंबर ले लिया 11, 12, 13, 14, हर बार नया नंबर आ रहा है, तो ये नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब मैंने अपने मन से कोई भी नंबर लिख दिया, अब यहाँ पर 3 डॉट लगी हुई है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और भी ले सकता हूं जैसे 0.10, 100, 1000, ऐसे ऐसे नहीं 10 रिपीट हो गया, तो 10 यहां पर रिपीट हुआ, यहां पर रिपीट हुआ, अब यहां पर भी रिपीट होना था, हुआ नहीं, तो ये नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अपने मन से ही कोई नंबर लिख सकते हो, वरना केवल पाई और जिसका भी रूट पॉइंट में आता है वो सबके सब नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, और उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। जिनका रूट निकलेगा वो नंबर रेशनल है,
जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो नंबर आपका रेशनल है। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं, जैसे मैंने 12 में 5 का डिवाइड दिया और यहां पर ये डिवाइड गया है 2.4 और रुक गया यहां पर ही, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। इसी के अंदर आता है भाई। अगर मैंने नंबर लिया 2/3, अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.6666 चलता रहेगा ऐसे। ये नंबर 3 डॉट लगा हुआ है, 3 डॉट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर देखो एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो आएगा रेशनल में, रिपीट नहीं होता तो आता इरेशनल में। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। सारे के सारे इंटीजर आते हैं इसमें। इंटीजर में 0 भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, 0 भी आएगा। ये सारे नंबर इसी के अंदर आते हैं रेशनल में। बस ये ध्यान रखना है 0 पॉइंट आगे 3 डॉट लगी हुई और नंबर रिपीट नहीं होता है तो वो नंबर आता है आपके इरेशनल नंबर में। ये नंबर मन से लिए हुए हैं, बाकी अगर एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करें तो वो केवल रूट में आते हैं। जिसका भी रूट निकालोगे पॉइंट में आया तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। और पाई का वैल्यू भी हमेशा रहता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप गूगल में सर्च करना, वैल्यू ऑफ पाई लिखना, आ जाएगा सामने। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।